कैसा लग रहा है सीमा? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है अप्पा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तू बेकार में ही डर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगी। मैंने सोचा था मैं सारी जिंदगी तेरी हिफाजत करूंगी, तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी, पर जो हुआ ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत तेरी किस्मत से इस कदर जुड़ी होगी। अरे शरीफ भाई की किस्मत भी बड़ी अजीब है। मनोज खबर और खुशखबरी दोनों एक साथ आए हैं। खुशखबरी देने वाली भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम फूफी। वालेकुम सलाम। अरे नुसरत, तू कॉलेज से अब घर पहुंच रही है, पर तेरे डिस्टिंक्शन से पास होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। सीरियसली? हाँ। क्या फूफी, मैं तो अब्बू को सरप्राइज देने वाली थी। अरे सरप्राइज तो तेरा बड़ा भाई रफीक दे चुका है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पुलिस ढूंढ रही है उसे। क्या? सुना है किसी बिल्डर पे गोली चलाई है उसने, और अब घर आया है अम्मी अब्बू से शाबाशी लेने। तू ऐसा कर, जल्दी जा, इससे पहले वो निकल जाए। ठीक है फूफी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रफीक बेटा, मेरी बात मान, देखना तुझे कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप से तुम घर पे रहो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम यहाँ हो। वाह, क्या लजीज खाना बनाया। अरसे बाद खा रहा हूँ। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे फौज में भर्ती हो गए हो और बड़े सालों बाद यहाँ पे आज छुट्टी मनाने आए हो। अम्मी, आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस क्रिमिनल के साथ इस घर में नहीं रह सकता हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो फिर मैं दुबई चला जाऊंगा। उसके बाद चाहे आप इसे अपने सर पे बिठा लें। औकात में रहे मुराद, अपनी मर्जी से जीता हूँ। तेरी तरह नौकरी पाने के लिए किसी के तलवे नहीं चाटता मैं। बकवास बंद कर रफीक, और अपनी जो अकड़ है ना कहीं बाहर जाके दिखाना, क्योंकि ये शरीफों का घर है और यहाँ किसी भी मुजरिम को पनाह नहीं दी जा सकती, समझे? अब्बू आप भी? मर गया तेरा अब्बू। चल निकल, निकल यहाँ से। भाईजान, भाईजान ये क्या किया आपने? क्यों आप हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं? अम्मी, ये सब तमाशे की वजह से मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब चले जाओ। बड़ा बेटा डॉन बनकर शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, और ये छोटा बेटा हम सब कुछ छोड़कर दुबई जाने का ख्वाब सजा रहा है। हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है। अब वो भी ना उम्र के साथ साथ सटियाते जा रहे हैं। देख लिया अपने लाडलो बेटे को करतूत। अब्बू इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बैठिए बैठिए आप यहाँ बैठिए। ये पानी लीजिए। नुसरत बेटा, एक तू ही तो है मेरी लायक औलाद जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बेटा पानी तो तूने पिला दिया, अब अपने डिस्टिंक्शन से पास होने की खुशी में मिठाई तो खिला दे। अम्मी, आप अभी तक अब्बू से नाराज हैं? नहीं बेटा, और वैसे भी नाराज रहूं खुश रहूं किसी को मेरी क्या परवाह। हम औरतों की तकदीर यही होती है बेटा कि अगर कुछ भी हो एक कोने में जाकर के रो धो लो, अपने आप को खुद ही खुद चुप करा लो और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ जाओ। तो बस मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अच्छा ये बता, ये कौन सी साड़ी पहनेगी तू परसों? ये वाली या ये वाली? साड़ी पहनूंगी? क्यों अम्मी, क्या है परसों? भूल गई ना फिर से? अरे परसों जरीना का निकाह है। अम्मी आप लोग जाओ ना, मुझे नहीं जाना है। अगर मैं गई तो फिर सब लोग मेरे पीछे निकाह के लिए पड़ जाएंगे, खासकर वो सलीम अंकल। आप तो जानते ही हो ना कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इस बात को कि मैंने रोशन से निकाह के लिए इनकार कर दिया है। लेकिन तुमने इनकार क्यों किया बेटा? कहीं तुम्हें कोई दूसरा तो नहीं पसंद? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मेरी बच्ची? हाँ देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। पहले तेरे अब्बू तेरे भाइयों के करतूतों से बहुत खफा है। एक को पुलिस ढूंढ रही है और दूसरा दुबई जाने के फिराक में लगा हुआ है। कम से कम तुम तो अपने अब्बू के जज्बात को समझो, कहीं ना कहीं से उन्हें सुकून तो मिलनी चाहिए ना बेटा। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन सी साड़ी पहनोगी? ये वाली पहनोगी? ये वाली? हाँ नहीं, ये वाली नहीं,
नुसरत को तो बहुत तेज बुखार है। हमें लगता है ना कि निकाह में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं अम्मी, कैंसिल मत कीजिए, आप लोग जाइए, वरना सलीम चाचू को बुरा लग जाएगा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, दवा खाकर सो जाऊंगी। अम्मी, नुसरत सही कह रही है, हमें एक बार जाके अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए, वरना खामखा इस बात का बड़ा मसला बन जाएगा। बेटा दवा खा के सो जाना। ख्याल रखना बेटा। देखा, सोचा था 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन आते आते 12 बज गए। पता नहीं हमारी नुसरत का क्या हाल होगा, इतनी तेज बुखार थी उसको। दरवाजा खुला कैसे? हो सकता है कि नुसरत खुला छोड़ दी होगी, अंदर चल के देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब किसने किया ये सब? नुसरत! नुसरत! अब्बू, ये देखिए खून। नुसरत! नुसरत! नुसरत, अब तक बुखार नहीं उतरा। ये हॉल में सारा सामान बिखरा हुआ है और तूने कपड़े भी चेंज कर लिए। क्या हुआ है नुसरत? बता ना बेटा। नुसरत! नुसरत! बेटा, हॉल में खून कहाँ से है? खून? हाँ, नहीं, खून। रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक भाई, पुलिस ने हमें घेर लिया और उनके पास बंदूक भी है। लगता है साले इनकाउंटर के मूड में है। अच्छा, गन तो अपने पास भी है। चल देखते हैं कौन करता है किसका एनकाउंटर। आ भाई, आप क्या पुलिस वालों पे भी गोली चलाओगे? पागल है क्या? वो गोली चलाएंगे, हम खाएंगे, हम भी चलाएंगे। इस पागलपन में तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। राजा पागल है क्या? पुलिस आई उससे पहले भाग जाओ। राजा, राजा भाई, रफीक भाई भागो ना। क्या कर रहा है राजा? रफीक भाई जल्दी आओ। रुक, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक, रुक रुक रुक, मैं गोली मार दूंगा। चल बंदूक फेंक। नुसरत, बता बेटा, क्या बात है? देख बेटा, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बता तो सही, क्या क्या हुआ है तेरे साथ? रेप हुआ। रेप? ये तो क्या बोल रही है बेटा? बता ना, तेरा रेप किसने किया बेटा? वसीम चाचू। देखो ना इतनी सुबह कौन आया है। देख तो।
वसीम। हाँ चल। अरे क्या किया मैंने? चल। क्या हुआ लेकिन? अरे कुछ बोलो तो सही। वसीम, अरे कहाँ लेके जा रहे हो सब? चल बताते हैं। अरे वसीम। क्या पता, तू सब ने कुछ किया ही नहीं। वसीम, अरे सब देख, वसीम कहाँ ले जा रहे चल। हैं? वसीम कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सब वसीम, सर क्या हुआ? रेप की कंप्लेंट है इसके खिलाफ। रे मेहर क्या हुआ? भाईजान, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन क्यों? अरे वसीम, देख, रो मत, अल्लाह पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कैसर बेटा, कैसर। हाँ जी अब्बू। बेटा थोड़े से पैसे रख लेना, पुलिस में जरूरत पड़ सकती है। हाँ अब्बू रख लिए पैसे। अब्बू, पुलिस चाचू को क्यों लेकर गई है? आप चाचू को लेकर आओगे ना? देखो ना, छोटी अम्मी कितना रो रही है। हाँ बेटा, तो अपनी अम्मी का ख्याल रख, हम तेरे चाचू को लेकर अभी आते हैं। हम पुलिस को बताएंगे कि उनसे कोई गलती हुई है तो चाचू को छोड़ देंगे, ठीक है? जाओ अम्मी के पास, चलिए। चलो जोड़ छोटी अम्मी, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सर नुसरत ने बताया कि वसीम 11:30 बजे यहाँ आया था। उसने उसके मुंह हाथ पे पट्टी बांधी और उसका यहीं हॉल में रेप किया। सर उसके बाद वो चला गया। एक तुम्हारी बीमार लड़की का रेप करके बीवी के बगल में जाके ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये वसीम बहुत चालाक आदमी है, इसकी शराफत की परतें निकालनी पड़ेगी। कोई सबूत नहीं छोड़ा इसने अपने खिलाफ। सर मैं नुसरत की बॉडी या उसके कपड़ों से कुछ मिल भी जाता, लेकिन सर वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड थी और फिर ब्लीडिंग की वजह से उसने अपने आप को साफ किया और कपड़े भी पानी में डाल दिए। सर मुझे डाउट है कि अब हमें कुछ मिलेगा। महक, फोरेंसिक टीम बुलाओ, देखो फिंगरप्रिंट्स या डीएनए सैंपल मिलता है। सर सर नुसरत मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। तेरे जैसे बेटी की तरह मानने वाले बहुत लोग देखे मैंने। नुसरत ने खुद बयान दिया है कि तूने रेप किया उसका। सर मुझे नहीं पता वो मेरा नाम क्यों ले रही है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जब तक कबूल नहीं करे ना तो 10 साल सर सर, वसीम के खिलाफ जिसने भी रिपोर्ट लिखवाई है वो एकदम झूठी है साहब। वो तो अपने घर पर सोया हुआ था। जिसने नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में रहती है ना नुसरत, उसने लिखवाई है। वसीम घर पर आकर सोने से पहले नुसरत का रेप करके आया था। सर मैं ये नहीं कहता कि नुसरत झूठ बोल रही है, रेप हुआ होगा, लेकिन वो वसीम नहीं हो सकता। ज़रूर नुसरत से पहचानने में गलती हुई है। नुसरत बीमार है, बच्ची नहीं है जो पहचानने में गलती करेगी और वसीम का नाम लेगी। सर वसीम जिसे बेटी बोलता है मानता है, वो उसका रेप क्यों करेगा सर? क्योंकि तुम्हारे एरिया के रीडेवलपमेंट को लेकर तुम लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा था। तुम लोग चाहते थे कि तुम्हारी जगह रीडेवलपमेंट में जाए, लेकिन नुसरत के पिता शरीफ इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट का काम और करोड़ों रुपए की डील अटकी हुई थी। इसलिए सबक सिखाने के लिए वसीम ने अपनी बेटी जैसी नुसरत का रेप किया। सर रीडेवलपमेंट इतना बड़ा मसला है ही नहीं सर, जिसके लिए वसीम नुसरत का रेप कर दे। ये सच नहीं है सर। नुसरत के बयान के मुताबिक यही सच है। सर उसने आपको खुद बोला ना कि उसने दवाई ली थी। हो सकता है सर दवाई के नशे में उससे पहचान में कुछ गलती हो गई हो सर। आपके पास कोई और प्रूफ है? मेडिकल कराया? गुड, तुम लोगों को तो काफी कुछ पता है। तो ये भी पता होगा कि इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो चुपचाप अपने घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नुसरत वसीम का नाम क्यों ले रही है? वो खुद ऐसा कर रही है, ये कोई और करवा रहा है उससे? उसका बाप करा रहा होगा और कौन? हमारे ख्याल से रफीक को बता देना चाहिए। रफीक को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे पता चल गया ना तो जान से मार देगा वो सबको। न जाने कौन सी मनुष्यत चाहिए इस घर में। बड़ा बेटा डॉन बनकर घूम रहा है, बेटी के साथ ये सब हो गया, और छोटा बेटा मुराद कहाँ है? वो शबाना का फोन आया था, शायद उससे मिलने गया है। घर पर मातम छाया हुआ है और ये अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल बना बैठा हुआ है। मुराद, तुम्हें हमारा फ्यूचर दिख रहा है क्या? ये सब क्या हो रहा है?
हम निकाह करके दुबई शिफ्ट होने वाले थे ना, पर ये केस वेस का चक्कर। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं खून कर दूं उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नुसरत जिसे वसीम चाचा कहती थी, वो नुसरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? मैं वसीम की बीवी, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वसीम को छोड़ दीजिए। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वसीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो सारी रात घर पे मेरे साथ ही थे। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या वो किसी और के कहने में आ गई है, क्योंकि सर कल हम मिले थे तो सब कुछ ठीक था। अरे नुसरत, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? वो चाची, कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तेज बुखार आ रहा है। हाँ, तेरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। अब चाची हम अंदर चल के बात करें क्या? ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। नहीं, फिर कभी। तू जाकर आराम कर। पता है चाची, कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा फिक्र होती है, क्योंकि नब्बू और वसीम चाचू के झगड़े की वजह से हम एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर सकते। नुसरत, हम औरतों का नसीब ही ऐसा है, जो मर्दों ने तय कर दिया वही निभाते रहो। तू जाकर आराम कर, मैं चलती हूँ। सर, नुसरत और मेरी बहुत अच्छी बनती है, अगर आप कहें तो मैं नुसरत से एक बार बात करूँ, आखिर पता तो चले कि उसने ऐसा क्यों किया है। देखिए, ऑफिशियली तो मैं ऐसी कोई परमिशन नहीं दे सकता आपको, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे बात करना चाहें और नुसरत बात करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। वैसे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी रिपोर्ट में वसीम के खिलाफ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ नुसरत के बयान से ये केस स्ट्रांग नहीं बनता। चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें कोई पुख्ता सबूत चाहिए होगा, नहीं तो केस कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। पॉसिबल है वसीम बड़े आराम से बच निकले, क्योंकि उसके घर वाले तो यही कहने वाले हैं कि पूरी रात वसीम उनके साथ उनके घर पे ही था। सर, नुसरत की फैमिली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और मिली है। नुसरत का एक भाई और भी है, रफीक, जिसने कुछ दिन पहले बिल्डर खुराना पे गोली चलाई थी। और फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे अरेस्ट भी किया गया। ये बिल्डर खुराना भी कोई शरीफ आदमी नहीं है, और नुसरत वसीम का नाम ले रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वसीम और बिल्डर खुराना का आपस में कोई कनेक्शन है और इस रेप के पीछे कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है? सर, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो कि वसीम ने ही नुसरत का रेप किया, या फिर वो वहां पे गया भी था। सीमन सैंपल, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए कुछ नहीं मिला सर। व्हाट? हाँ सर, और सर पूछताछ में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि किसी ने भी वसीम को नुसरत के घर पे आते जाते देखा हो। आते जाते किसने इसलिए नहीं देखा क्योंकि रात के 11:30 बजे ज्यादातर लोग अपने घरों में ही होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या ये जो वसीम है ये वाकई में इतना शातिर आदमी है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नुसरत का रेप हुआ है। रेप नहीं बल्कि ब्रूटल रेप हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर वसीम रेपिस्ट नहीं है तो नुसरत वसीम का नाम क्यों ले रही है? सर, नुसरत के ब्लड में एंटीबायोटिक और फीवर मेडिसिन के काफी हैवी डोज मिले हैं, और वो ये दवाइयां एक दिन पहले से ले रही थी, तो हो सकता है कि ये सब उसका नशा हो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि नुसरत दवाइयों के नशे में हेल्यूसिनेट कर रही है? तब भी उसने वसीम का ही नाम क्यों लिया? वसीम रेपिस्ट है इसलिए, या फिर वो किसी के दबाव में वसीम का नाम ले रही है? सर ये भी तो हो सकता है कि वसीम का हुलिया उस रेपिस्ट से मिलता जुलता हो, इसीलिए वो दवा के नशे की वजह से दोनों में फर्क नहीं कर पा रही है। मतलब? सर मतलब हमने ये आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। देखिए सर, नुसरत का मंगेतर रात को 10 बजे उसके घर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और सर नुसरत ने बताया था कि 11:30 बजे वसीम उसके घर आया था। सर अगर रोशन का चेहरा ब्लर करके देखा जाए तो सर इसका फेस कट कुछ कुछ वसीम की तरह लगता है। सेम फेस कट, सेम कट काटे। नुसरत, उस रात तुम्हारा मंगेतर रोशन भी आया था? जी। बता सकती हो किस लिए आया था? वो मुझे निकाह में ले जाने के लिए। निकाह में क्यों नहीं आई तुम? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। मेरी तबीयत बहुत खराब है। सचमुच में तबीयत खराब है या सबके सामने जताना चाहती थी कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है? सचमुच में मेरी तबीयत बहुत खराब है।
सर मैं मानती हूँ कि हमारे पीछे रोशन नुसरत से मिलने आया था, लेकिन जब हमारी बच्ची कह रही है कि वो वसीम था तो आप यकीन मानिए। जोरा जी, नुसरत के बयान के अलावा हमारे पास वसीम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए। अगर उसने ये क्राइम किया है तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। जी सर। सर कुछ नहीं, बस यही वजह थी। उसकी वजह से मेरी ही बहन के निकाह में मेरा मजाक बन गया था। मानो सब मुझे देखकर गॉसिप कर रहे थे कि देखो नुसरत ने इसे लात मार दी। सब पता क्या है हमने? कुछ दिन पहले भी तूने नुसरत का रास्ता रोका था और धमकी दी थी उसे। तुझे पता है ना हमारा निकाह बचपन से तय है। रोशन, तो फिर ये नाटक क्यों कर रही है? निकाह का फैसला तुम्हारे अब्बू का था, मेरा नहीं। हाँ तो, और सिर्फ मेरे अब्बू नहीं, तेरे अब्बू का भी यही फैसला था। और तू ये बचपन से जानती ना ये बात। अब ये ड्रामा बंद कर और जाके घर पे जाके निकाह के लिए हाँ बोल फटाक से। और अगर तेरी लाइफ में कोई और लड़का है ना जिसकी वजह से तू ये नाटक कर रही है तो उसे भूल जा, वरना ना मैं भुला दूंगा। और उसके बाद भी जब वो तेरी बहन की शादी में नहीं आई तो तेरी ईगो हट हुई और तू उसको जबरदस्ती अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए उसके घर चला गया। सर उसने पूरे खानदान के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था। और सर मुझे यकीन भी नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं आई। मुझे लगा वो बहाना बना रही है। और सर जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वाकई में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं चुपचाप आ गया। सही कह रहा है तू चुपचाप वहां से आ गया। लेकिन वापस गया था तू क्योंकि तू देख चुका था कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो ज्यादा हाथ पैर तो चला नहीं पाएगी। इस बात का फायदा उठाकर तूने उसका रेप करके अपनी बेइज्जती का बदला लिया। मैं मानता हूँ कि मैं उस पर बहुत गुस्सा था, और सर आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया सर। अब देर मत कर बेटा, घर पर तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अगर ये क्राइम वसीम ने किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है? ये वसीम कौन है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, कहां आता जाता है, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब छान मारो। इसकी एक एक डिटेल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए जल्द से जल्द। सर चाचू आप आ गए? मुझे पता था आप आओगे। छोटी अम्मी आपको याद करते करते कितना रो रही थी। मैंने कहा उनको कि आप जरूर आओगे, और देखो आप आ गए। चाचू आपको पुलिस अंकल क्यों ले गए थे? आज ही जेल से छूट कर आया हूं और घर आकर देखता तो ये सब किसने किया? अरे मैं पूछता हूं किसने किया? जबान पर लकवा मार गया क्या आप लोगों के? अम्मी, अब्बू, अम्मी तुम बताओ किसने किया ये? वसीम वसीम वसीम? वो बिलाल का वसीम? उस कमजोर को तुम आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। अब वो किस मिट्टी के बने हो? वो आदमी जिसने आपकी बेटी मेरी बहन नुसरत के साथ इतना गलत किया, कल को सीना तान कर घूमेगा चारों तरफ। शर्म नहीं आएगी आपको? आएगी शर्म? ऐसा कुछ भी नहीं होगा रफीक, हमारे साथ इंसाफ होगा। ये केस खत्म नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ जमानत पे बाहर आया वो, और पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही है। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। देख रफीक, तुझे तेरी बहन की कसम है,
तू ऐसा वैसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा, वादा कर हमसे, वादा कर। नहीं छूंगा। लानत है मुझे तेरे होते हुए ये सब। नुसरत, तेरी बहन, ये तेरे भाई का वादा है, जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, जिसने भी, उसका वो हश्र करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। लो भैया तोलो तो। तोबा, कितने शरीफ बने फिरते थे, शर्म भी नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की बच्ची के साथ हैवानियत दिखाते। अरे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, देख लेना। मैंने तो जोया के अब्बू से कह दिया है, या तो इन लोगों को मोहल्ले से निकालो या हम लोग खुद निकल जाए। अरे शरीफों का मोहल्ला है, हम क्यों जाएं? जाएं वो जो रेपिस्ट है, हम क्यों खौफ में जिए भला? ये लो भाई। महर, दरवाजा खोलो महर, दरवाजा खोलो। क्या हुआ वसीम बेटा? अबू, महर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना कर दे। होना पड़ेगा वहाँ। महर, तू क्या कर रही थी? पागल हो गई क्या? रफीक भाईजान बेल पर छुट गए ना, तुम लोगों ने बताया ना उन्हें? हाँ, आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चल ही जाना था ना, गलत टाइम पे छूट गए। वो छोड़ेंगे नहीं वसीम को, और वो जब तक उसे जान से मार नहीं देते सुकून से बैठेंगे भी नहीं। मारेगा तो फिर जल जाएगा, और फिर गांव की जमीन और घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। राजा, राजा, भाई 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 भाई, शुक्र है भाई आप आ गए। आपको नहीं पता, आपके बगैर मन ही नहीं लग रहा था। चुप चुप, देख मेरे सर पे खून सवार है, कोई तो मरेगा मेरे हाथ से आज। खुराना का पता लगाया? भाई वो मैं, अरे भाई क्या? हाँ भाई, मैं भी लड़कों को लेकर जाता हूँ। कल रफीक खुराना सेठ की गाड़ी पर अटैक करने वाला है। उसे गाड़ी तो मिलेगी लेकिन खुराना सेठ को अपने खुद के जाल में ही फंस जाएगा वो। अम्मी, वीजा के फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह करे तुम कामयाब रहो। इंशाल्लाह। हेलो कैसर, कैसर सीमा नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब? तुम उसे स्कूल लेने गई थी ना? हाँ मैं गई थी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो स्कूल से निकल गई थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। आसमा तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ यार। भाभी सीमा मिल जाएगी। सीमा, अब्बू। बेटा, सीमा का भी पता चला? अब्बू कुछ पता नहीं चला अभी। चलो देखते देखते, आजा आजा। वसीम, वसीम। अरे भाईजान, सीमा का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब मुझे लगता है पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जल्दी चलो।
सर 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 मेरी बच्ची सीमा, सर वो कहीं नहीं मिल रही है सर। वो पता नहीं कहाँ चली गई है सर। स्कूल से निकलती अब तक घर नहीं पहुंची। क्या उम्र है बच्ची की? 8 साल सर। सर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कब से गायब है? सर स्कूल के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। हम 8 घंटे से उसको तलाशते फिर रहे हैं सर। वो 8 घंटे से गायब है। ठीक है, हम देखते हैं। नरेश, इनके कंप्लेन ले लो और बच्चे की डिटेल्स भी ले लो। ओके सर, अंदर आइए। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? कौन कर सकता है और क्यों? कैसा लग रहा है सीमा? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है अप्पा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तू बेकार वही डर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सीमा की नुसरत आबा की वजह से आज सीमा की जान चली गई। अरे उस बेचारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं गुनहगार हूं उसकी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। सीमा, तुझे पता है अगर रीडेवलपमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हम लोगों को होगा अप्पा। हाँ, हमें भी होगा, पर उससे ज्यादा फायदा बिल्डर को होगा। पर अम्मी तो कह रही थी कि उसके बाद हम लोगों के घर और पास हो जाएंगे और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहेंगे। सोचो कितना मजा आएगा। हाँ बेटा, मजा तो आएगा। बस यार ये है ना कि अब्बू मान जाए। मान जाएंगे, फिर मैं आपके घर आऊंगी और आपके साथ हमेशा रहूंगी। सर पता चला है कि नुसरत का भाई रफ़ीक अभी कुछ दिन पहले बेल पे रिहा हुआ था और अभी वो फिर से अंडरग्राउंड हो गया सर। सर कहीं रफ़ीक ही तो ये कांड करके गायब तो नहीं हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है ना, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमने रफ़ीक पे नजर नहीं रखी और ये बदले का खेल होने दिया। एक ने दूसरे की बेटी का रेप किया, फिर दूसरे ने पहले की मात्र 8 साल की बच्ची को इतनी निर्दयता के साथ मार डाला। ये रफ़ीक मुझे हर हालत में चाहिए। वो जहां भी है खोद के निकालो उसे। सीमा का मर्डर और रफ़ीक का गायब होना, ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये जो भी कुछ हुआ है ना, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। नुसरत दरवाजा खोल बेटा, खोल ना। तुझे खुदा का वास्ता है बेटा, खोल। नुसरत! क्या हुआ? देखिए ना, नुसरत ने अपने आप को बंद कर लिया है। नुसरत, बेटा दरवाजा खोल। नुसरत! अम्मी क्या हो गया? बेटा, नुसरत ने अपने आप को बंद कर लिया है। दरवाजा नहीं खोल रही है बेटा। शांत हो जाइए। एक मिनट। नुसरत! अब्बू, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दे बेटा। अभी तक मरी नहीं। सब्र कर बेटा, सब्र कर। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इस मुश्किल से तुझे निजात मिल जाएगी। ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? इसको बचाओ कोई। मार देंगे, केसर मार देंगे हमारी बच्ची को। अबू बचाओ इसे, कोई मार देंगे हमारी बच्ची को। केसर, तुम इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना। उस रफीक का परिवार कभी फलेगा फूलेगा नहीं। इस माँ की बद्दुआ है, उसको बद्दुआ है। सर जिस आईपी एड्रेस से वो वीडियो अपलोड किया गया था वो पुणे का है। पुणे? हाँ सर। वीडियो यहां से 10 किलोमीटर दूर बनाया गया और अपलोड उसको इतनी दूर जाकर पुणे से किया गया। नरेश, तुमने मालूम किया कि पुणे में एग्जैक्टली कहां से अपलोड किया गया वीडियो? सर सर्वर काफी जंप किया गया है, फिर भी मैं एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वीडियो में जो उस आदमी की आवाज है वो क्लियर हो सकती है क्या? सर पॉसिबिलिटीज कम ही है, क्योंकि आवाज को जानबूझ कर डिजिटली मॉड्यूलेट किया गया ताकि कोई पहचान ना सके। और सर वैसे भी सीमा का परिवार नुसरत के परिवार पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने नुसरत का बदला लेने के लिए सीमा को मारा है। सीमा का मर्डर अगर बदला लेने के लिए किया गया है तो वीडियो बनाना और अपलोड करना, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। किलर वीडियो बनाकर उसे अपलोड करके अपनी ब्रूटलिटी का प्रचार कर रहा था या फिर हमें चैलेंज? और अगर ये सब कुछ रफीक नहीं किया है तो क्या रफीक इतना वहशी है?
सर कहीं आपका इशारा तीसरे एंगल की तरफ तो नहीं। इतनी जल्दी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें वीडियो ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिल जाए। और रफीक को जितना जल्दी हो सकता है उसके बिल से बाहर निकालो और पता करो वीडियो में जो उस आदमी की आवाज है उसको नॉर्मल आवाज में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं। क्या करा ये? वापस प्ले करो। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं। क्या करा ये? ऑडियो डिस्टॉर्टेड है, पर अगर ध्यान से सुनो तो समझ में आता है कि इस आदमी ने एक सटल पॉज लिया है। उसके बोलने का एक खास तरीका, एक खास ठहराव है। प्ले करो। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं। क्या करा ये? एक्चुअली गेम कुछ और ही चल रहा है। नुसरत ने आत्महत्या करने की कोशिश की, मुश्किल से सही समय पर बच पाई वो। रफीक पिछले 4 दिन से गायब है। उसके बाद ये वीडियो आता है। एक काम करो, इस केस में हमारे जितने भी प्राइम सस्पेक्ट हैं, जितने लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं, सबसे सेम डायलॉग बोलवा। वो सिंपल दो सबका। ओके सर। और आप बिल्डर खुराना का भी। श्योर सर। सब्र से सब कुछ हासिल हो जाता है। तकलीफ कितनी भी ज्यादा हो, निजात मिल ही जाती है। बस सब्र कर, सब्र कर। साहब, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। आप नुसरत केस के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ रहे हैं ना? क्या बात है, बोलो। साहब, एक आदमी है जो चकले पर आता है और जब भी आता है मुझे बहुत बेरहमी से मारता है। ये देखिए साहब, ये निशान, ये देखिए। जब जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि मेरा नाम इमला है तो वो मुझे बहुत मारता है। वो मुझे नुसरत बुलाता है। वो नुसरत के लिए पागल है। अच्छा, आता कभी वो? उसके आने का कोई फिक्स दिन है? बहुत दिन से तो नहीं आया साहब, वैसे हफ्ते में एक आध बार आ जाता है, जब उसकी बीवी उसे शायद हाथ नहीं लगाने देती। पता नहीं कैसे झेलती होगी उस जानवर को उसकी पत्नी। अच्छा, ये फोटो देख के बताओ, यही है वो? ये नहीं साहब। ये? हाँ साहब, यही है। सर, आपको कुछ बताना है। एक किल्मा नाम की सेक्स वर्कर है, 24 साल की। उसने इसको पहचाना है। रो मत बेटा, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। सब्र कर बेटा, सब्र कर। तुझे इस तकलीफ से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। हाँ बेटा, ऐसा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पर भरोसा कर। तेरे दोस्त ने सब कुछ बोल दिया है कि तेरे ही कहने पर उसने उस वीडियो में तेरे बाप की आवाज बदली और तेरे ही कहने पर वो वीडियो अपलोड किया। तुम लोगों की भलाई इसी में है, जो भी सच है बोल दो, नहीं तो हम तो अपने तरीके से बुलवा ही लेंगे। क्यों मारा सीमा को? सीमा को वसीम को बचाने के लिए मारा था। बच्चे तो और ही पैदा हो सकते, लेकिन एक बार बेटा जाता तो कहां से वापस लाता मैं। इस वसीम को बचाने का मुझे एक ही तरीका समझ में आ रहा है। वो क्या अब्बू? यही कि हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि पुलिस हमें छोड़कर उनके पीछे पड़ जाए। दादू जान, आप सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ, अम्मी इंतजार कर रही है खाने पे। सीमा बेटा, चल मेरे साथ, मजे करेंगे। ठीक है अब्बू। सीमा बेटा, अब आगे आपके साथ जो भी होगा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, आप कहते तो कर लूंगी बर्दाश्त। सिर्फ 8 साल की बच्ची थी सीमा। इंसान तो तुम लोग हो ही नहीं सकते, जानवर हो जानवर। अपनी ही औलाद को मार डाला और इतने दिनों तक रोने धोने का नाटक करते रहे। हाँ? रोहित, इन तीनों की चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुत्ता सालों सीमा का वो आखिरी वीडियो देखने वालों तक को उस पर तरस आ गया जब वो अपने नन्हे से हाथ उठाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। तरस नहीं आया तो उसके अपनों को, जिन्होंने उसकी जान ली। बिलाल, वसीम और केसर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीमा मर्डर केस का हमारा पहला सस्पेक्ट रफीक असल में गैंग राइवलरी का शिकार हुआ। जब वो बिल्डर खुराना को गोली मारने जा रहा था तो खुराना के गुंडे तौफीक के साथ उसका शूट आउट हुआ और उसको गोली लगी।
तौफीक इस वक्त हमारी हिरासत में है। नुसरत रेप केस जो सबूतों के अभाव में रुक गया था, वो वसीम के एक सेक्स वर्कर से लिंक मिलने के बाद दोबारा शुरू हो गया है और हमारी कोशिश रहेगी नुसरत रेप केस को फास्ट ट्रैक में डलवाकर उसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाने की। जय हिंद। साहिल, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी बात ही क्यों करनी है? और मैंने जो एक बार फैसला ले लिया है वो मैं बदलने वाली नहीं हूँ। ये फैसला तुम्हारे लिए आसान होगा प्रिया, लेकिन तुम्हारे बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या टीनेजर्स ऐसी बातें कर रहे हो यार? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और साहिल, तुम मुझे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आगे तो तुम नहीं बढ़ना चाहती हो। 7 साल हो गए तुम्हारे पति को गायब हुए। 7 सालों में कानून भी इंसान को मरा हुआ मान लेता है। साहिल, बात मानव की नहीं है, बात मेरे बच्चों की भी है। मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती। आज के बाद ना ही तुम मुझसे मिलोगे और ना ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, प्लीज। प्रिया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। क्या आखिरी बार मिल सकती है? साहिल, मैं हरियाणा में हूँ, मांगेर बानी के पास, और दिल्ली पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तुम खतरनाक रास्ते से गुजर रही हो प्रिया। मतलब? कहते हैं कि मांगेर बानी में भूत प्रेत का साया है, जरा संभल के। यू डोंट वरी साहिल, वैसे मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। अच्छी बात है, मिलते हैं अगले जन्म में। क्या? इस जन्म में तो तुमने ही मना कर दिया ना। यार साहिल, तुम अब भी बस अब यही सोच लो, इस रिश्ते का सफर यहीं तक नहीं था, अब एक नया मोड़ लेगा जिसे नया जन्म कहते हैं। हैप्पी जर्नी प्रिया। हेलो प्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आखिरकार तुम मेरे पास आ रही हो। कौन बोल रहा है? स्वर्गीय मानव सचदेवा, तुम्हारा पति। पर अब मुझसे मिलने के लिए तुम्हें भी अब स्वर्गीय प्रिया सचदेवा बनना पड़ेगा। क्या? हेलो, नो नेटवर्क। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको बिना बताए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। बट पापा, सच में आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नो मॉडलिंग, आई प्रॉमिस। प्रिया, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी तक नहीं की और तूने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। मतलब परंपरा भी ऐसे तोड़ी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं पापा। प्रिया, हमारी पिछली जनरेशन की औरतें तो रसोई में रोटियां सेकती रह गई, पर असली क्रांति तो तूने की है बेटा। सही मायने में तो हमारे खानदान की ट्रेंड सेटर है। तुझे फिल्म्स, टीवी सीरियल जो भी करना है कर। नो पापा, मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? और वैसे भी पापा, जैसा आप सोचते हैं, प्रथम की फैमिली ऐसा नहीं सोचती। प्रथम तो तेरे बचपन का दोस्त है ना, उसे तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए। वैसी बात नहीं पापा, इट्स जस्ट मैंने कोई ट्रेंड सेटर बनने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीता। मैंने बस उस बॉर्न टू बी अ मॉडल का घमंड तोड़ने के लिए जीता है, जो मेरे प्रथम को मुझसे छीनना चाहती है।
कॉलेज हार गई तो क्या हुआ? यू आर बॉर्न टू बी अ मॉडल। प्रिया का तो बस तुक्का लग गया, लेकिन मॉडलिंग में सक्सेस तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती प्रथम। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? प्रिया, जया बहुत लो फील कर रही थी। एंड आफ्टर ऑल शी इज हर फ्रेंड, नो? मैंने सोचा उसे थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। प्रथम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हो या मैं तुम्हें समझने में कुछ गलती कर रही हूँ। प्रथम, why don't you tell her the truth कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बोले जा रही है ये सब? पहले प्रथम तुझसे बहुत इम्प्रेस्ड था, इसलिए उसने तुझसे सगाई भी कर ली थी। यार, ये तुम दोनों अपनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हार जीत के चक्कर में ना मुझे बलि का बकरा मत बनाओ प्लीज। स्टॉप इट यार। जया जो बोल रही है ना, पहले उसे क्लैरिफाई करो। हाँ, आज तुम्हें प्रिया या मुझ में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। ययाति भी दो नारियों के बीच पिस रहा था। ययाति ने देवयानी से विवाह किया था, लेकिन प्रेम शर्मिष्ठा से कर बैठा। और जब देवयानी ने ययाति को पराई स्त्री के साथ देखा तो वो इस छोटी सी एज में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है सर, इसलिए मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मुझे आगे करना क्या है। एज, एक्सपीरियंस, क्लियरिटी, एक ही वाक्य में तुमने 3 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किए हैं। साहिल सर, इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में मेरी हिंदी सही करना जरूरी है। जब प्रयोजन सही हो ना तो लक्ष्य भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या कर रही हो। आज के युग की लड़की होगी ना जो पुरुषों से आगे बढ़ना चाहती हो। लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा मेरे आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी माँ जी? लेकिन अब मैं आपको लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ सर। व्हाट यू से? भ्रमित। मैं भ्रमित हो रही हूँ सर। मैंने ऐसे क्या कर दिया? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आदित्य, मैनर्स नहीं है, नॉक करके नहीं आ सकता। हाँ हाँ जा रहा हूँ, फिर कर लेना मैं बॉयफ्रेंड से बात। अपनी लिमिट में रह और खबरदार अगर मेरी चीज को हाथ लगाए तो। नानू को चोट लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। ठीक है? तुझे कितनी बार कहा है सर्वेंट को नानू मत बोला कर। नानू नाक की दवाई लगाते तो। क्या हो गया ये? मैडम, मंदिर जाते समय फिसल गया था। जरूर पी रखी होगी। नानू को ऐसे क्यों बोल रहे दीदी? ये तूने और मॉम ने ना ये सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जाकर देखने जब ये मंदिर जाएंगे, दारू के ठेके में मिलेंगे तुझे तेरे सो कॉल्ड नानू। जय हिंद सर। यस मैडम। यादव, बीजवासन पहुंचो। बीजवासन? जय हिंद मैम। एक विटनेस ने सुबह एक लाश देखी है, एक औरत की सरकटी लाश। आसपास से ढूंढा पर मिला नहीं। आइए मैम। अगर यहाँ मर्डर हुआ होता तो यहाँ काफी ब्लड होता, लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। मर्डर कहीं और हुआ है। लाश यहाँ डंप की गई है। मैडम, ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे इस औरत की पहचान। जाहिर सी बात है सोलंकी, क्रिमिनल चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की पहचान हो। यादव, इसलिए लाश की पहचान करनी बहुत जरूरी है और कटा हुआ सर मिलना भी बहुत जरूरी है। पारुल, सोलंकी, पूरा क्राइम सीन स्कैन करो अच्छे से, एक एक इंच सर्च करो। अब बता क्या हुआ? प्रथम से झगड़ा हुआ? पापा, प्रथम मुझे धोखा दे रहा है। प्रथम, ये कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती ना। पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया था। I'm sorry प्रिया। सॉरी, इन सब चीजों की जड़ ये है ना। जया, कैसी औरत हो यार तुम? तुम्हें पता है ना अब हमारे एक बेटी भी है। क्यों नहीं छोड़ देती इसका पीछा? अब प्रथम ना तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है। इनफैक्ट ये तो शादी से पहले भी डायलेमा में था कि तुमसे सगाई कैसे तोड़े। प्रथम पहले भी मुझसे प्यार करता था और अब भी। जया, छोड़। और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तो वो वीरा को लेकर जया के साथ पता नहीं कहाँ चला गया। सुनो, जिन गुंडों की मदद से तुमने जमीन खाली करवाई थी
उनको बोलो कि उन्हें एक आदमी और औरत को उठाकर लाना है। कौन है वो सर? मेरी बेटी का पति और उसकी दोस्त। सेक्सुअल असॉल्ट के साइन? नहीं, बट ये लेडी सेक्सुअली एक्टिव थी। इसके पेट पर स्टिचिंग के मार्क्स मिले हैं जो डिलीवरी में होते हैं। 4 फीट 9 इंच है। आई थिंक ये तकरीबन 5 फीट 4 इंच लंबी होगी। इस लड़की की उम्र 36 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच। ये 8 दिन से मिसिंग है और कंप्लेनर ने बताया था जब एक घर से निकली थी तो उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और विक्टिम की डेड बॉडी पे भी हमें इसी रंग के कपड़े मिले। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी विक्टिम से काफी मेल खा रही है। प्रिया सचदेवा। हिम्मत रख बेटा, हमने भगवान के चरणों में अर्जी रख दी, वो जरूर सुनेगा। बनवारी जी। जी मैडम जी। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, बाहर आए। हमें एक सरकटी लाश मिली है और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो लाश प्रिया की है, इसलिए हमें प्रिया के बच्चों के डीएनए सैंपल लेने होंगे। हे भगवान, मैं ये सब कैसे समझा पाऊंगा इन सबको? पिता के जाने के बाद माँ ही इन सबका सब कुछ थी। प्रिया के पति की डेथ हो चुकी है। प्रिया के पति के साथ क्या हुआ ये तो कभी पता ही नहीं चला मैडम जी। मतलब? प्रिया के पति भी 7 सालों से गुमशुदा है मैडम। लेकिन ये हमें छतरपुर पुलिस ने नहीं बताया। पहले ये मामला मयूर विहार थाने में दर्ज था ना, सब लोग वहीं रहते थे। उनके पति का नाम क्या था? मानव सचदेवा। मुझे प्रिया के बच्चों के साथ बात करनी होगी। तुमने अपनी मॉम को लास्ट कब देखा था? लास्ट फ्राइडे। वो दुर्गेश अंकल के साथ मानेसर गई थी। ये दुर्गेश कौन है? दुर्गेश जी प्रिया बेटी की गारमेंट्स फैक्ट्री में मैनेजर है मैडम। चलिए मेहता साहब, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे दुर्गेश अंकल। अरे बेटा, मम्मा आ गई काम से? हाँ बिल्कुल आ गए और अब हम वापस से जा रहे हैं। अब कहाँ? मानेसर। ठीक है, मैं मम्मा से मिलता हूँ। ये दुर्गेश प्रिया के साथ मानेसर गया था, तो साथ में वापस क्यों नहीं आ रहा था? दुर्गेश जी कह रहे थे कि वो वहीं रुक गए थे। मैडम, दुर्गेश पे छतरपुर पुलिस भी शक कर रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था तो उन्होंने इस केस को मांगेर पानी के किस्सों से जोड़ना शुरू कर दिया। मांगेर पानी, जहाँ भूत प्रेत होने की अफवाहें उठती रहती है। और मैडम, प्रिया मिसिंग केस भी इन अफवाह में खोके रह गया। छतरपुर पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया इस केस में। वो सरकटी लाश हमें दिल्ली के बिजवासन में मिली और प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था। अगर वो सरकटी लाश प्रिया की है तो क्या कटा हुआ सर हमें मांगेर पानी में मिल सकता है? एक काम करो, एक टीम बनाओ, मांगेर पानी जाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। सर मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूँ वीरा, तुम्हारा काम निकल के तो पल्ला झाड़ रही हो। पल्ला? सर मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तुम एक बार मुझसे आके मिलो, इस बार तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हेलो 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 सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वीरा देखो, हेलो वीरा। क्या साले, तुम माँ और बेटी दोनों को घुमा रहा है? और ये वीरा वीरा तो अपनी माँ की भी माँ निकली। इसकी माँ तो सो जाती थी, लेकिन इस वीरा को बिस्तर पे कैसे लाऊं? हाथ ही नहीं आ रही है। लो भाई, घुस गए भूतिया क्षेत्र में। अफवाहों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती। यहाँ की क्या कहानी होती? आज से 20-21 साल पहले यहाँ बहुत सारे लोग गायब हुए थे जो कभी मिले ही नहीं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि यहाँ का भूत लोगों को उठा के लेके चला जाता है। सोलंकी, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ। मैडम, मैं छतरपुर पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। हम वहाँ नई यूनिट डालने के लिए ज़मीन देखने गए थे।
बस उसी में रात हो गई तो मैं वहाँ अपने रिश्तेदार के घर रुक गया। अपने रिलेटिव का एड्रेस लिखो इस पे, और जो ज़मीन देखने गए थे उसका भी। मैडम मैंने प्रिया को भी कहा था कि मांगेर बानी की तरफ से जाना सेफ नहीं है, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। वहां अंदर देखो, कुछ है क्या? ये प्रिया की गाड़ी है। गाड़ी में ये पर्स मिला जिसमें प्रिया की आईडी है। लाश का कटा हुआ सर यहीं के आसपास मिल सकता है। मैडम यहाँ पे ये ब्लड स्टेन मिले। कार में प्रिया का पर्स मिला जिसमें कैश, कार्ड, आईडी सब एज इट इज है। इसलिए इस केस को किसी चोर या लुटेरे से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन मैडम क्रिमिनल ने ऐसा क्या सोचा था जो उसने मर्डर यहाँ किया तो लाश बिचवास में जाकर डंप कर दी? शायद क्रिमिनल ये चाहता होगा कि यहाँ सिर्फ प्रिया की गाड़ी मिले और प्रिया भी इस जंगल की कहानियों का किस्सा बनकर रह जाए। मांगरबानी के भूतिया किस्सों में अब एक चौंकाने वाली हकीकत जुड़ी है, जहां सालों पहले जिस जंगल में कई लोग गायब हो गए थे, वहां अब एक हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। आज सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया आपने? मैं कम से कम तुम्हें फोन तो कर लेता हूँ। और तुम तो आजकल ना फोन करती हो ना मिलने आती। सो सॉरी अंकल, मैं बहुत बिजी चल रही थी। और आप तो जानते ही हैं, आप पुलिस वालों की तरह हम न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब भी 24/7 की है। सुहाना, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता था। आज ही? कुछ सीरियस तो नहीं है ना अंकल? मिल के बात करते हैं ना बेटा। मैडम, आप बता रही थी प्रिया सचदेव का पति मानस सचदेव 7 साल से लापता है। हाँ, छतरपुर पुलिस ने उसका सीडीआर भेजा। उसके अकॉर्डिंग प्रिया सचदेव को लास्ट कॉल जो आया था वो मानव सचदेव का आया था। व्हाट? कौन? इसका मतलब इस केस के तार प्रिया के पति मानव सचदेवा से भी जुड़े हैं। वाह, तुम तो वक्त से पहले ही आ गई। कैसे आप? I'm fine। तुम अभी भी अपनी माँ को मिस करती हो। आप बताइए ना, बात क्या है? मांगेरबानी के किस्सों में आजकल मीडिया बहुत दिलचस्पी ले रही है, लेकिन बेटा एक ऐसा राज है जो मैं आज तक नहीं सुलझा सका, और उसी को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। कैसा राज? बेटा 20 साल पहले मैंने एक मर्डर केस सॉल्व किया था। एक संजीव बख्शी नाम के डॉक्टर ने अपने पेशेंट को मार डाला था। यह है डॉक्टर बख्शी। लेकिन जब इसने मुझे मर्डर का मोटिव बताया तो मैं हैरान रह गया। यू नो क्या बताया इसने? इसने कहा कि एक भूत ने इसे मर्डर करने के लिए उकसाया। डॉक्टर और भूत? बेटा ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, इसलिए इसे असylum में भेज दिया। लेकिन उसके बाद मुझे 18 ऐसे मिसिंग लोगों के बारे में पता चला जो डॉक्टर से कनेक्टेड थे। तो उन 18 लोगों को भी डॉक्टर बख्शी ने ही? नहीं, डॉक्टर बख्शी ने कुछ कबूला नहीं, लेकिन मांगेरबानी में भूतों के किस्से इन्हीं 18 लोगों के गायब होने के बाद से फैलने शुरू हुए। और अब ये रीसेंट मर्डर केस आने के बाद
मैंने वो सब कुछ रिकलेक्ट किया। मैं मांगेर बारे में भूतों के रूमर को रोक तो नहीं पाया बेटा, लेकिन मैं अब इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। तो आप ये रीसेंट मर्डर केस को भी डॉक्टर बख्शी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि कैद में है? शायद नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 20 सालों से मैं उन मिसिंग केसेस को डॉक्टर बख्शी से जोड़ने की गलती कर रहा था, या कोई राज है जो सामने आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम वहां जाओ और एक मीडिया स्टोरी बनाने के बहाने डॉक्टर बख्शी से मिलो और वो सब उगलवाने की कोशिश करो जो मैं नहीं कर सका। लेकिन आप ये काम मुझे ही क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब प्रिया मर्डर केस की आईओ शेफाली से शेयर किया? बेटा, एक इंडिविजुअल केस को 20 साल पुराने केस से बगैर किसी पुख्ता सबूत के जोड़ने से इन्वेस्टिगेशन को भटका सकता है। मैं कोशिश करूंगी। ये लो बेटा। सुहाना, मैं तुम्हें इंडिया के एक कुख्यात क्रिमिनल से उसके असाइलम में मिलने की एक्सेस दे रहा हूं, बट बी केयरफुल बेटा, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसे कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। मानव सचदेवा का नंबर इस आईडी से लिया गया था। ये मानव का फोटो है? जी मैडम, लेकिन मानव सर कैसे प्रिया बिटिया से बात कर सकते हैं? वो तो पिछले 7 सालों से। देखिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मतलब यही निकलता है कि मानव लापता तो नहीं है। सडनली मानव का प्रिया को कॉल आता है, प्रिया गायब हो जाती है और उसके बाद एक सरकटी लाश हमें मिलती है। क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम जी। क्या प्रिया और मानव के बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। रवि सर घर पे है क्या? हाँ, अंदर ही है। 1 मिनट मानव, एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आज आपकी वजह से वीरा मेरे पास है। वैसे मैं भी आपकी हिम्मत से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। इतने बड़े सदमे के बाद भी आप सर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। बिजनेस? और मैं? ये आपसे किसने कहा? मैंने कहा मानव से। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पर रहकर पुरानी बातें याद करके बार बार परेशान होती रहो। वीरा की देखभाल के लिए आया भी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वक्त ऑफिस में भी स्पेंड करो। ये मानव है ना, ये तुम्हें गाइड कर देगा। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रवि साहब ने दोनों की शादी करवा दी और कुछ साल बाद रवि साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन मानव जी और प्रिया बिटिया में बहुत प्यार था। मैडम, मुझे तो ये प्रिया बिटिया के पहले पति प्रथम की साजिश लग रही है। आपका मतलब प्रथम ने प्रिया को? वो कुछ भी कर सकता है मैडम। जब मानव जी और प्रिया बिटिया से आदित्य हुआ तो प्रथम वीरा को वापस ले जाने के लिए प्रिया बिटिया को बहुत परेशान करने लगा। तुम लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम्हें बेटा हो गया ना, मानो उसको। मुझे मेरी वीरा चाहिए। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो और अभी के अभी यहाँ से निकलो। क्या करेंगे? प्रिया बिटिया को तो ये भी शक था कि 7 साल पहले मानव जी को प्रथम ने ही गायब करवाया। वीरा, तुम्हें अब मुझसे कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी माँ पहले ही नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। लेकिन मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती थी ना पापा। उस मानव के लिए उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा आप पर आरोप लगा दिया मानव को गायब करने। उसके बाद ना तो आप मुझे अपने पास ले जा सके, ना ही आपने मुझे उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलने दिया। बेटा, अगर ये सब तू पहले बोल देती ना तो पुलिस मुझे 7 साल पहले अंदर कर देती। वीरा, तू अब भी किसी से कुछ नहीं बोलेगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जी पापा। अब जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता। खामखा उस पियक्कड़ बनवारी की नजर में नहीं आना चाहता। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। आई एम डॉक्टर सत्यजीत, इंचार्ज ऑफ दिस असाइलम। मुझे मलिक साहब ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा कि मलिक साहब ने तुम्हारी जैसी लड़की को उस खतरनाक मुजरिम से मिलने के लिए भेज दिया। मैं बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच बड़ी हुई हूँ जो खतरनाक थे। शायद इस बार एक्सपीरियंस ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अंदर जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लो। जी। डॉक्टर बख्शी से डिस्टेंस बना के रखना, और हाँ, किसी भी तरह का पेन या पेपर उन्हें पास मत करना।
सुहाना, एक काबिल रिपोर्टर, आज हमारे दर पे। कमाल है, आप मेरा नाम भी जानते हैं? तुम्हारा नाम तो मैंने बता दिया। अब अपना परिचय तुम खुद दे दो। दरअसल हमारा न्यूज़ चैनल एक शो कर रहा है जिसमें आप जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आप मुझसे बातें निकलवाने के लिए बहुत तैयारी करके आई हैं। बैठो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प घटना सुनाता हूं। आज से कोई 16 साल पहले सन 2003 की बात है। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया। जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? सोच क्या रही? तुम्हारा ही तो अतीत है नहीं? आपको मेरे अतीत के बारे में ये सब कैसे पता है? मेरे अंदर एक भूत रहता है। मेरे सामने आने वाले हर इंसान के बारे में वो मुझे सब बता देता है। वही भूत जिसने आपसे मर्डर करवाया था? मुझे लगा था तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे। बात भरोसा करने लायक है तो नहीं, पर पकड़े जाने पर अपने सभी स्टेटमेंट्स में आपने यही कहा था। वैसे 20 साल से आप एक ही मर्डर की सजा काट रहे हैं, और भी तो मर्डर्स किए होंगे। पुलिस तो मुझ पर बहुत आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर बैठे भूत ने मुझे जितना बोलने की इजाजत दी मैंने बस उतना ही बोला। इंसान ही के मरने के बाद भूत बनते हैं, ये भूत किस इंसान का है? ये बताकर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम आपके किए गए पापों का बोझ तो हल्का हो जाएगा। 18 लोग जो गुमशुदा हैं, वो अस्तित्व में है या नहीं ये उजागर हो जाएगा। तुम यहाँ उन 18 लोगों के बारे में जानने आई हो, या मेरे बारे में, या मेरे भूत के बारे में? भूत तो इंसानी फितूर होता है। भूतों के पते कहाँ होते हैं बख्शी जी? शांति विहार, गली नंबर 25, मकान नंबर 304, बागपत, उत्तर प्रदेश। किसका पता है ये? पता कर लो, शायद जवाब मिल जाए। सर, कटी लाश का मांगेरबानी जंगलों से कोई नया करेक्शन मिला? सर, वहाँ प्रिया की कार के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन डीएनए से ये कंफर्म हो गया है कि वो लाश प्रिया की थी। प्रिया का गुमशुदा पति मानव उसका कातिल हो सकता है? वो हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है सर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मानव का वो फोन नंबर प्रिया के मर्डर से 2 दिन पहले लिया गया था। हो सकता है क्रिमिनल ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी मिसिंग आदमी की आईडी यूज की। लेकिन मानव का मिसिंग केस स्टडी किए बिना हम मानव को रूल आउट नहीं कर सकते। मानव के अतीत के साथ साथ प्रिया के मौजूदा दुश्मनों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका भी पता लगाओ। मानव के अलावा उस रात प्रिया को किसी साहिल का भी कॉल आया। मैडम, मैं मिला था उस साहिल से, वो एक हिंदी टीचर है, तो प्रिया के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। सर, प्रिया मैडम का इंस्ट्रक्शन था कि बच्चों के ट्यूशन के बाद में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया था। उस दिन भी मैंने इसीलिए कॉल किया। क्या ये ट्यूशन टीचर प्रिया के पति मानव के बारे में कुछ जानता है? नहीं, वो सिर्फ 1 ही साल से प्रिया के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। भैया, ये गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? ये आगे से लेफ्ट। थैंक यू। जी, मैं जनगणना के लिए सर्वे करने आई हूँ। आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अरे एक मिनट, आप कब से रह रही हैं यहाँ? 20 साल से।
और कुछ? तो अब 20 साल से आप यहाँ अकेले रह रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है आपके घर में कोई डेथ हुई हो या कोई ऐसा जो गुमशुदा हुआ हो। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या आप डॉक्टर संजीव बख्शी को जानती हैं? कौन संजीव बख्शी? मैं किसी बख्शी को नहीं जानती। जाओ आप यहाँ से। कहाँ खोई हो? सोलंकी जी, प्रिया की कार में ये फोटो नेगेटिव्स मिले थे। मैं सोच रही हूँ कि आजकल के टाइम में ऐसे पुराने फोटोज के नेगेटिव कौन संभाल के रखता है। इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाने का सोच रही हूँ। सीनियर्स पे अपना सिक्का जमाने के लिए पहले मैं भी बहुत सोचा करता था, पर हुआ कुछ नहीं। फायदा इसी में है कि ऑर्डर फॉलो करो और शांति से घर जाओ। गुड नाइट। देव जी, 7 साल पहले मानव सचदेवा मिसिंग केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जी मैम। मानव के गायब हो जाने के बाद प्रिया ने अपने पहले प्रति प्रथम पर शक जताया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने एक नया खुलासा किया। सर, मानव के गायब होने के साथ साथ हमारी कंपनी से 7 करोड़ रुपए किसी उदय एक्सपोर्ट नाम की कंपनी को ट्रांसफर किए गए हैं। सर, ये डिटेल्स। उदय एक्सपोर्ट? हमने चेक किया तो पता चला उदय एक्सपोर्ट नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके नाम से एक फेक अकाउंट खोला गया था, जो कि प्रिया के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद विड्रॉल करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। किसने किया था ये फ्रॉड, कुछ पता चला? इसका तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन मानव घर जमाई था, तो हमें लगा कि शायद प्रिया को चूना लगा के कहीं भाग गया हो। ये मानव कहाँ का रहने वाला था? प्रिया की कंपनी से हमें उसकी आईडी मिली, जो हरियाणा के गोहाना की है। वहां पर उसका पुश्तैनी मकान भी है, जो काफी सालों से बंद है। मानव का वहां से हमें कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रिया का मैनेजर दुर्गेश कह रहा था कि वो 10 साल से प्रिया की कंपनी में काम कर रहा है। इस फ्रॉड के बारे में उसे भी पता होगा। दुर्गेश को बुलाता मिलने के लिए। फोटो डेवलप करवा लिए? हाँ, ये प्रिया के मॉडलिंग टाइम के फोटोज है और उसके साथ ना ये लड़की भी है। तो क्या ये लड़की प्रिया की किलर हो जाएगी? तुम भी फालतू ही टाइम बर्बाद कर लिए। जी यादव सर। जी सर। सर, ये रहा दुर्गेश का घर। सर जी, फोन के साथ साथ इसका तो घर भी बंद है। कहाँ जा सकता है? माने सर, मैं इसके रिश्तेदार हूं। एक काम करता हूँ, वहां चल के चेक करता हूँ। चला। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतना जल्दी लौट आओगी। ये तो एक्सपेक्टेड था कि आप मुझे आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, पर इतना तो बता दीजिए, मुझे बागपत भेजा क्यों था? वहां कोई भूत नहीं मिला? भूत या इंसान? वहां संगीता नाम की एक औरत रहती है। तो तुम मिली संगीता से? कैसी है वो? आपका क्या रिश्ता है उससे? दोस्ती का। मेरी दोस्त थी वो। दोस्त? संगीता आपका नाम तक नहीं जानती। भूल गई होगी। अब एक कैदी को कौन याद रखता है? देखिए आप प्लीज। कुछ भी आगे पूछने से पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? तुम कोलकाता से हो ना? मैं वहां जाना चाहता हूं।
तुम मेरा ट्रांसफर वहां करवा दो, मैं बाकी की सजा वहीं काटना चाहता हूँ। मैं बस एक रिपोर्टर हूँ, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। कोशिश तो करो, शायद कोलकाता जाकर मैं उस सूटकेस की घटना के बारे में कुछ पता कर लूं। आप प्लीज बार बार सूटकेस की बात मत कीजिए। तुम तो बेचैन हो गई। होता है, गहरा जख्म भरने के बाद भी अगर उसका जिक्र किया जाए तो टीस देता है। खैर, फोन है तुम्हारे पास? क्यों? उसका फोटो खींच लो। क्या है ये? इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इसे ढूंढ लो। पहले बागपत भिजवा दिया, अब ये घर ढूंढवा रहे हैं। कहाँ ढूंढो इसको? अब हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे। इस घर को ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। ये दुर्गेश हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। हमें इस पे पहले ही नजर रखनी चाहिए थी। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैडम, मैंने दुर्गेश की इंक्वायरी की थी मानेसर में। वो जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला था प्रिया को, वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो दुर्गेश प्रिया को फ्रॉड कर रहा था। हो सकता है 7 साल पहले ये करोड़ों का फ्रॉड हुआ था, वो भी दुर्गेश ने किया, जिसके बाद मानव गायब हो गया। तो मानव को भी दुर्गेश ने ही गायब किया होगा। सुनिए जी, ये जया यही रहती है? आप कौन? मैं उसकी दोस्त हूँ। एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा था, आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगी? मैडम, जया भी 5 दिन से लापता है। नजफगढ़ की पुलिस उसको ढूंढ रही है। 5 दिन पहले हमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे एक अज्ञात स्कूटी मिली थी। उस स्कूटी के आसपास काफी खून के धब्बे थे। फिर हमें पता चला कि वो स्कूटी जया बिष्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है। जया के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हमने जया की सीडीआर निकलवाए थे। उसने आखिरी कॉल किसी प्रथम को किया था। हमने प्रथम को मिलने के लिए बुलवाया भी था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। जया के नंबर से कॉल तो आया था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। मैं तो कई सालों से जया के टच में भी नहीं था। जिस लड़की के लिए तुमने प्रिया को छोड़ दिया, तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारे टच में ही नहीं थी? मैं सच बोल रहा हूँ। प्रिया को शक था तुम पे कि तुमने उसके दूसरे पति मानव को गायब कर दिया था, और अब प्रिया का मर्डर हो गया है और जया गायब है। सारे के सारे तार तुमसे ही जुड़ रहे हैं। कोई मुझे फंसा भी तो सकता है ना। और मैंने सुना है आखिरी बार प्रिया को मानव का ही कॉल आया था। ये सब उसी का गेम है। आप नहीं जानते, मानव प्रिया के फादर का गुंडा था और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मेरी बेटी को तक पहुंचाया तूने? बोल, कहाँ है प्रिया की बेटी? कहाँ है वीरा? वो मेरी भी तो बच्ची है ना पापा। बोलता क्यों नहीं है? वीरा कहाँ पे है? बताएगा कि वो जया के साथ है, उसके घर पे। और उसी समय उसने जया को भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जया ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। फिर उसने बहला फुसलाकर प्रिया से शादी कर ली। और मैंने ये भी सुना है कि उसने प्रिया की कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया था और फिर गायब हो गया। आई एम टेलिंग यू, ये सब मानव का किया धरा है। नानू, आपने तो कहा था कि अर्जी रखने से माँ मिल जाएगी। दीदी सही कहती है कि आप झूठे हो। ऐसा मत बोलो बेटा। देखा आदित्य, मैंने तो पहले ही बोला था, ये आदमी शराबी नहीं ढोंगी भी है। इनकी छोड़ो दीदी, माँ चलेगी, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं। तुझे क्या मालूम आदित्य, मैं अकेले में कितना रोती हूँ, पर तेरे सामने आंसू कभी इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि अब मुझे ही तुझे संभालना है। जिस तरह से जया गायब है, पॉसिबल है उसका भी मर्डर हुआ हो। प्रिया और जया कॉलेज टाइम में हुए मॉडलिंग कंपटीशन में एक दूसरे की कंपटीटर थी, और फिर बाद में एक दूसरे की दुश्मन बन गई। 2 दुश्मनों का मर्डर, क्या इन दोनों का कोई तीसरा दुश्मन भी होगा?
No. Prachi, do something like this. थोड़ा tilt होके. Okay, ready? नाइस। सर, आप मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने वाले थे ना? लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि तुम कुछ कर भी सकती हो या नहीं। जया और प्रिया की जिंदगी में फिलहाल ये प्रथम ही एक कॉमन नजर आ रहा है। ज्यादा दूर जाने की जगह मर्डर की वजह और मकसद प्रथम में ही ढूंढनी चाहिए। लेकिन दुर्गेश भी गायब है, एंगल तो यहाँ भी बन रहा है। और वो मानव, वो मिसिंग है या नहीं, ये भी एक पहेली है। ऐसा भी हो सकता है कि इस केस के ऐसे एंगल्स हो जो अभी तक सामने नहीं आए हो। इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इस घर को ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।